Question number 23. Prepare balance sheet of Recovery Limited as per Schedule 3rd of the Companies Act 2013 and four items दिए आपको debentures, stock in trade, goodwill and provision for tax. Totaling of balance sheet is not required. तो बेसिकली इसका एक एक्सट्रैक्ट ही बनाना है. तो देखो 10% डिवेंचर्स दिए हैं जो हमारे नॉन करेंट लाइबिलिटी है और प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है जो कि हमारे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हैं. तो हमारा फर्स्ट जैसे होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, तो उसमें चार मेन हेडिंग होते हैं. तो उसमें फर्स्ट होता है शेयर होल्डर्स फंड्स, दूसरा होता है हमारा नॉन करेंट लायबिलिटी. ठीक है. और नॉन करेंट लायबिलिटी में आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आएगा अपना 10% डिवेंचर्स. एक्चुअली इसको अ, हमने नोट्स टू अकाउंट्स में भी बनाना होता है लेकिन अभी यहीं पे कर दे रहे हैं. 10% डिवेंचर्स ना 1,90,000. फिर है प्रोविजन फॉर टैक्स. तो नॉन करंट लायबिलिटी के बाद एक और हेडिंग होता है करंट लायबिलिटी. सो करंट लायबिलिटीज में आता है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस. सो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में ये आ जाएगा हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स. सो प्रोविजन फॉर टैक्स का हमारा अमाउंट है 6,000. ठीक है. टोटलिंग हमने करनी नहीं है. उसके बाद सेकंड होता है हमारा एसेट्स. एसेट्स में हमारा होता है नॉन करेंट एसेट्स. तो गुडविल दिया है. सो नंबर वन नॉन करेंट एसेट्स. नॉन करेंट एसेट्स में एक हमारा होता है प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स. और फिर उसमें होता है इंटेंजिबल एसेट्स. तो उसके लिए हमारे पास है गुडविल. गुडविल का वैल्यू दिया है हमें 20,000. दूसरा होता है हमारा करंट एसेट्स. करंट एसेट्स में हमारा होता है इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक. स्टॉक हमें दिया 40,000. तो ये हमने बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट कर दिया. टोटलिंग हमने करनी नहीं. क्वेश्चन डन. देखो हमें बैलेंस शीट बनानी है. तो सबसे पहले हम लिखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी. उसके बाद रहता है शेयर होल्डर फंड्स. इसमें होता है शेयर कैपिटल. तो देखो आपको शेयर कैपिटल का डायरेक्ट फिगर दिया है. यस, 5,000. तो वो हम लिख देंगे, हमें कोई भी नोट्स टू अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं. फिर होता है रिजर्व एंड सरप्लस. इसमें एक और चीज होता है सी पॉइंट, लेकिन वो हमारे क्वेश्चंस में ज्यादातर नहीं होता है. क्वेश्चंस में नहीं है, फॉर्मेट में तो है, तो इसलिए अभी हम नहीं लिख रहे हैं. फिर होता है नॉन करेंट लायबिलिटी. लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी, इसका ए पार्ट है लॉन्ग टर्म बोरोइंग. रिजर्व एंड सरप्लस का हम नोट नंबर 1 बनाएंगे. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का बनाएंगे नोट नंबर 2. ठीक है. फिर इसमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और इसमें कुछ नहीं है. तो
लॉन्ग टर्म प्रोविजंस या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी या अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज नहीं है। नंबर 3 हम बनाएंगे करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी में आपका आ जाएगा अदर करेंट लायबिलिटी। अदर करेंट लायबिलिटीज है हमारा 2500 डायरेक्ट दिया है बस। फिर इसको हम क्लोज कर लेंगे और इसका टोटल लिख लेंगे। इसके बाद आता है एसेट्स। फिर वो आता है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में हमारा आता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। और उसके बाद आएगा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, नोट नंबर 3। और उसके बाद आएगा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में आपका आएगा अदर करंट एसेट्स। वो है आपके 6400। अब आपको टोटल हो जाएगा इसके बाद देखो हमने 3 नोट्स टू अकाउंट्स लिखे हैं 1 2 3, तो वो हम नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे। क्या है नोट्स टू अकाउंट्स। पहला हमने बनाया है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में देखो हमारे पास सबसे पहले जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व है 3000। और एक है हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, यानी प्रॉफिट है हमारे पास 1200 का। तो सरप्लस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस 1200 कितना हो गया, ये 4200। ये 4200 हम यहाँ लेके जाएंगे रिजर्व एंड सरप्लस में। दूसरा हमारा नोट्स टू अकाउंट है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में है हमारे पास 8% डिवेंचर्स, वो है 3000। और कुछ नहीं है तो ये 3000 ही हम यहाँ ले जाएंगे 3000। अब हम इन सबका टोटल कर देते हैं। सो 5000 प्लस 4200 प्लस 3000 प्लस 2500, 14700। अब हम देख लेते हैं नॉन करंट एसेट्स का भी। हमने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का भी नोट नंबर 3 बनाया है। सो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इसमें है हमारे पास 9000 का कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 700, तो ये हो जाएगा 8300।
तो ये हम 8,300 यहाँ पे लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 14,700। तो ये ऐसे हमारी बैलेंस शीट बन गई। इसको भी हम क्लोज करेंगे। तो ये और ये, सो इट्स डन। क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें हमें बैलेंस शीट बनाना है, एचपी लिमिटेड कंपनी का बैलेंस शीट है। तो देखो वर्टिकल ही बनेगा, जिसमें पर्टिकुलर नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर दिया हुआ है, फिगर्स हमारी रुपीज में आएंगे। ठीक है। तो सबसे मेन रहता है इसका, सबसे पहला जो हेडिंग होता है वो होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसके बाद हम करते हैं शेयर होल्डर फंड। बिल्कुल हमें जैसे बताया वैसे ही जाना है, कुछ भी इधर उधर नहीं करना है। फिर इसके बाद होता है शेयर कैपिटल। अब हमें इसमें शेयर कैपिटल डायरेक्टली दिया है तो ठीक है, नहीं तो इसका नोट नंबर 1 बनाएंगे। दो दिए हैं, इक्विटी भी दिया है, प्रेफरेंस भी दिया है, तो हमें इसका नोट नंबर 1 बता के नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाना पड़ेगा। फिर है हमारा रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल के बाद आता है रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें भी यदि एक से ज्यादा आइटम है तो हम उसे अलग से ही दिखाएंगे। यस, दो हैं या दो से ज्यादा है तो अलग से दिखाएंगे। दूसरा होता है नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी में इसमें क्या है हमारे पास, 12% डिबेंचर्स हैं, तो वो हमारे आएंगे लॉन्ग टर्म बोरेंस में। और इसमें लॉन्ग टर्म प्रोविजंस होता है, वो तो है नहीं कुछ। और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होता है, वो भी नहीं है। और अदर कुछ करेंट, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज वो भी नहीं है। सो इसका लेकिन डिबेंचर्स है तो वो हमें नोट नोट में ही दिखाने पड़ेंगे, नोट्स टू अकाउंट में। तीसरा है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी देखें तो इसमें डायरेक्टली दिया हुआ है, एक तो करंट लायबिलिटी, दूसरा प्रोविजन फॉर टैक्स भी दिया हुआ है। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, करंट लायबिलिटी जो कि डायरेक्टली एक फिगर है 8 लाख, और एक है प्रोविजन फॉर टैक्स, तो ये आएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। और इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा नोट नंबर 4। ठीक है। इसके बाद हम लिख देंगे टोटल। देखो इसके बाद हम लिखते हैं एसेट्स। मतलब एसेट्स के दो पार्ट हैं, दो हेड हैं, नॉन करेंट एसेट्स एंड करेंट एसेट्स। तो सबसे पहले आया नॉन करेंट एसेट्स, जिसमें हम लिखेंगे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, ये भी हेडिंग है। अब इसमें आता है हमारा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, तो इसका हम बनाएंगे नोट नंबर 5। और इसके बाद नॉन नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, तो उसका भी हम बनाएंगे नोट नंबर 6। फिर है हमारा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में हमें दिया हुआ है स्टॉक, डेटर्स, कैश। सो इन्वेंट्री मतलब स्टॉक है ना, इसमें कुछ नहीं है, डायरेक्टली है तो लिख देते हैं 6 lakhs। स्टॉक, डेटर्स, डेटर्स मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स।
इसमें भी कुछ नहीं है तो डायरेक्टली लिख देते हैं डेटर्स, मतलब बेस रिसीवेबल नहीं है इसमें। और डेटर्स है हमारे पास, स्टॉक था 6 लाख, डेटर्स 8 लाख। और कैश, सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसमें हमारा आ रहा है कैश 1,50,000। और इसके बाद हम करेंगे टोटल। ठीक है, अब ये आपका क्लोज कर रहे हैं। अब हम बना रहे हैं नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट में देखो, सबसे पहले हमने नोट नंबर लिखा था शेयर कैपिटल का। तो नंबर 1, शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में हमारे पास देखो दो है, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल हमें दिया है 20 lakhs। और फिर हमें दिया प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 12%। सो 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 lakhs। ये टोटल हो रहा है 30 lakhs। तो ये 30 lakhs हम ऊपर अपने बैलेंस शीट में ले जाएंगे। मेन शेयर कैपिटल 30 lakhs। फिर है देखो रिजर्व एंड सरप्लस, नोट नंबर 2। सो नोट नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या दिया हुआ है हमें? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, WCR 1 लाख। और दिया है सरप्लस, यानी कि बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्रेडिट बैलेंस है तो यानी प्लस का है। तो ये दोनों मिला के हो गए 4 लाख। तो ये 4 लाख हम बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। फिर है हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नोट नंबर 3। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में हमें एक ही चीज दी हुई है, 12% डिबेंचर्स। 12% डिबेंचर्स है हमारे 6 लाख के, है ना। तो बस ये 6 लाख है, तो ये 6 लाख डायरेक्टली आ जाएंगे यहाँ पर लॉन्ग टर्म, इसमें 6 लाख। अब हमारा नोट नंबर 4, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। सो फोर्थ, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में हमारे पास है प्रोविजन फॉर टैक्स 2 lakhs। ये भी एक ही चीज है, डायरेक्टली ऊपर लिख देंगे 2 लाख। अब हम इन सबका टोटल करेंगे। 50 lakhs। फिर देखो हमारे पास है नोट नंबर 5, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, उसमें हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट दिया हुआ है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का कॉस्ट दिया हुआ है हमें 46,60,000। और इसमें हमें दिया हुआ है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 16,60,000। ये हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 30 lakhs। तो ये हम ऊपर ले जाएंगे अपने बैलेंस शीट में, 30 lakhs
फिर है हमारे पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सिक्स। इसमें है इन्वेस्टमेंट्स 4 लाख, और लोन्स एंड एडवांसेस 50,000। ये हो गया 4,50,000। तो 4,50,000 हम नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में लेके जाएंगे, 4,50,000। अब हम इन सबका भी टोटल कर लेंगे, तो 50 लाख। तो देखो हमारा टोटल मैच कर रहा है दोनों साइड का। इक्विटी एंड लायबिलिटीज का भी 50 लाख है, एसेट्स का भी 50 लाख है। तो हमारी बैलेंस शीट हो गई डन। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।